अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, बिहार स्कूल एग्ज़ामिनेशन बोर्ड के ज़रिए मुनाक़िद गोल्डन गेस्ट पेपर की तरफ से ये आपको बिहार असातिज़ा अहलियाती इम्तिहान यानी कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, ये प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी असातिज़ा के लिए है। इसका जो आपको सिलेबस में दिया गया है वो है आपको 30 मार्क, ठीक है। 30 मार्क का आपका भाषा होता है, जिसमें आप अगर उर्दू से कर रहे हैं तो आपको उर्दू लेना है और इंग्लिश से कर रहे हैं तो इंग्लिश लेना है। तो आइए, उर्दू वाले छात्र जितने भी हैं उनके लिए यह वीडियो बेहद ही ख़ास है। मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने उर्दू कवायद के जो हिस्सा हैं, पहला देख पा रहे होंगे सिलेबस के अंदर उर्दू कवायद, इसका मैंने पहला जो उर्दू कवायद का है मारूजी सवालात जो है इसको मैंने कवर किया था, जिसमें आपको हिस्सा अव्वल जो है ये मुकम्मल हो चुका है, ठीक है। 4 से 9 देख रहे होंगे, तो इसमें जो मारूजी सवालात है उसका वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है। बात रही हिस्सा दोम का, मैं आगाज़ करूँगा, लेकिन उससे पहले हम लोग ये जो उर्दू कवायद है इसकी जो सब्जेक्टिव मोड में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ लेना है, रीड कर लेना है एक मरतबा, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए, समझ में आ जाए। तो चलें बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है उर्दू ग्रामर यानी उर्दू कवायद। तो चले देखते हैं उर्दू कवायद के बारे में क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है कि कवायद क्या है। ज़बान को सही तौर पर बोलने, लिखने, समझने, समझाने और पढ़ने पढ़ाने के लिए किसी ऐसे उसूल की ज़रूरत होती है जिसके वसीले से ज़बान की सेहत और उसकी जो अदबी लिसानी खूबियाँ और उसके महासिन हैं पूरी आगाही हो सके। इन्हीं उसूलों का नाम कवायद है, जिसे अंग्रेज़ी में ग्रामर कहते हैं। उर्दू कवायद उस इल्म को कहते हैं जिससे उर्दू ज़बान का सही बोलना और लिखना आ जाए और उसका फ़न सीखा जाए। उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला है इल्म हिज्जा, दूसरा है इल्म सर्फ़, तीसरा है इल्म नहव, चौथा है इल्म बलागत और पाँचवां है इल्म अरूज़। तो इल्म हिज्जा, या जिसे इमला भी कहते हैं, जिसमें हुरूफ की हरकत व सकनात और आवाज़ों से बहस की जाती है ताकि हुरूफ का सही तलफ़्फ़ुज़ मालूम हो सके। दूसरा है इल्म सर्फ़, वह इल्म है जिसमें बामाना अल्फाज के हुरूफ व हरकत की तब्दीलियों के तरीक़े से बहस की जाती है। हुरूफ के उलट फेर से किस तरह अल्फाज बन जाते हैं। ये सारे टॉपिक्स को जो भी लिखा हुआ है, इल्म सर्फ़ है, इल्म हिज्जा, इस सभी को हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे। लेकिन आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इल्म नौ, तीसरा नंबर पे है इल्म नौ, जिससे कलिमात की तरकीब, उनका आपसी ताल्लुक़, तरबियत और उनको अलहिदा करने का तरीक़ा मालूम हो। इल्म बलागत की बात करें तो वह इल्म है जिसमें उन कायदों से बहस की जाती है जिनके इस्तेमाल से कलाम पुरज़ोर, पसंदीदा व दिलकश हो जाता है। इल्म अरूज़ वह इल्म है जिसमें उन उसूल व ज़वाब्त और क़वायद का बयान होता है जिनसे अशआर कहने का तरीक़ा मालूम हो और अशआर की सेहत की गलती के परखने का शऊर और ज़रिया बन जाए। मौज़ू और नामौज़ू अशआर में तमीज़ करना इस इल्म की ग़रज़ है। आगे हिस्सा अव्वल लिखा हुआ है और लिखा है इल्म हिज्जा यानी इल्म इमला। उर्दू कवायद के इस हिस्सा में हुरूफ तहज्जी और उनके एराब, हरकत व सकनात और मखरज वग़ैरह की जानकारी दी जाएगी। हुरूफ तहज्जी जिसे उर्दू लेटर्स कहते हैं। उर्दू लेटर्स में कितने लेटर्स हैं हम सभी जानते हैं। हुरूफ तहज्जी का कुल तादाद जो है वो 53 है। लिखा है कि उर्दू ज़बान फ़ारसी, अरबी और हिंदी ज़बानों से मिलकर बनी है, लिहाजा इसमें उन ज़बानों के हुरूफ किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। उर्दू ज़बान में हुरूफ तहज्जी की कुल तादाद 53 है। उर्दू में मंदरजा झैल हुरूफ हैं जिन्हें हुरूफ तहज्जी कहते हैं। अलीफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, जे, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, तो, ज़ो, ऐन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे दो जस्मी है, लाम, अलीफ, हमज़ा, ये। उसके बाद है बे में लगा है भ, फ, थ, ठ, झ, छ, ध, ढ, र, ख, घ, ल, म, न। मतलब ये कि ये दोनों मिलाकर आपको कितने हैं
53 हैं। ठीक है। हरूफ के दो अक़साम हैं, पहला है मुफ़रद, दूसरा है मुरक्कब। हुर्फ़ मुफ़रद में देख सकते हैं अलीफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, दाल, जाल, रे, जे, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, तो, ज़ो, आइन, गैन, फे, क़ाफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, ये। इसके बाद है नोट, हुरूफ़ मुफ़रद की कुल तादाद जो है 39 है। हुरूफ़ मुरक्कब देख सकते हैं, लिखा है कि भा, फा, था, ठा, झ, छ, ध, ढ, र, ख, घ, ल, म, न, व। नोट, हुरूफ़ मुरक्कब की कुल तादाद आपको 14 है। आपको याद रखना है हुरूफ़ मुरक्कब की कुल कितनी तादाद है, तो 14 है। हुरूफ़ मुफ़रद की कुल तादाद कितनी है, तो 39 है। आगे लिखा हुआ है कि ख़ास अरबी के हुरूफ जो हैं वो आप देख पा रहे होंगे, से, हे, स्वाद, ज़ाद, तो, ज़ो, आइन, क़ाफ। उसके बाद हुरूफ यानी कि ख़ास फ़ारसी के हुरूफ जो हैं वो पे, चे, जे, गाफ। ठीक है। ख़ास हिंदी के हुरूफ हैं टे, डाल, रे। इसके अलावा सभी हुरूफ मुरक्कब। ठीक है। जितने भी हुरूफ मुरक्कब है ये सब हिंदी के अल्फाज होते हैं, जैसे बे में लगा हे। ठीक है। आगे देख सकते हैं कि अरबी और फ़ारसी दोनों ज़बानों में मुस्तअमिल हरूफ जो हैं वो है आपको दाल, रे, खे, गैन। ठीक है, 4 हैं। उसके बाद है फ़ारसी और हिंदी दोनों ज़बानों में मुस्तअमिल हरूफ ने दोनों ज़बानों में इस्तेमाल होते हैं, वो है पे, चे, गाफ। ठीक है। उसके बाद है हरूफ के दर्जे। हुरूफ शमसी में देख पा रहे होंगे, ते, से, दाल, जाल, रे, जे, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वा, तो, ज़ो, लाम, नून। इन 14 हरूफों को हुरूफ शमसी कहते हैं। इनके कबल जब अरबी का अल आता है तो लाम का जो तलफ़्फ़ुज़ है वो नहीं होता, और लाम के बाद का हरूफ मुशद्दद हो जाता है, जैसे अश-शम्सु। उसके बाद है अत-तारीख़। ठीक है। लाम के उच्चारण को नहीं पढ़ा जा रहा है, लाम को नहीं पढ़ते, अलिफ को पढ़ा जाएगा। ठीक है। उसके बाद है ये हुरूफ शमसी हैं, ते, से, दाल, जाल, रे, जे, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वा, तो, ज़ो, लाम, नून वगैरह। उसके हुरूफ कमरी अलीफ, बे, जीम, हे, खे, आइन, गैन, फे, क़ाफ, काफ, मीम, वाव, हे, ये इन 14 हरूफों को हुरूफ कमरी कहते हैं। इनके कबल अरबी के जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, अल आता है तो अल का तलफ़्फ़ुज़ होता है, यानी अल जब लिखा जाए तो अल का पूरा पढ़ा जाएगा। ठीक है। जैसे कमर के आगे अगर अल लगाएंगे तो अल कमर, अल अमर। ठीक है, वगैरह। ये हुरूफ कमरी हैं कौन? अलीफ, बे, जीम, हे, खे, आइन, गैन। जैसे अल गज़ाली पढ़ते हैं। ठीक है। आइन, गैन, फे, काफ, काफ, मीम, वाव, है, ये सब आपको हुरूफ कमरी है। उसके बाद है मनक़ूता जो है जिन हुरूफ पर नुक्ता होता है उनको मनक़ूता या मुअज्जमा कहते हैं, जैसे बे, शीन, ज़ाद, ज़ो, नून। मतलब कोई भी हुरूफ होगा जिसमें आपको नुक्ता होगा। ठीक है, चाहे वो नीचे हो या ऊपर हो। उसके बाद है गैर मनक़ूता। अगर बात करें तो जिन हुरूफ पर नुक्ता नहीं होता उनको गैर मनक़ूता कहते हैं, जैसे हे, दाल, सीन, स्वाद, ज़्वाद, मतलब ज़ुवाद नहीं मतलब तो, जैसे हे, दाल, सीन, स्वाद, तो वगैरह। उसके बाद है हुरूफ फ़ौक़ानी। जिन हुरूफ के ऊपर यानी जिस हुरूफ के ऊपर की तरफ अगर कोई भी नुक्ता हो तो वो आपको हुरूफ फ़ौक़ानी कहलाता है। उसके बाद जैसे में ते, से, ज़ाल, ठीक है, जे, हाँ वगैरह, खे भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है हुरूफ तहतानी जो है ये आपको जिन हुरूफ के नीचे नुक्ता होता है वो तहतानी कहलाता है, जैसे में बे, ये, ठीक है, पे वगैरह। हुरूफ मवाहिदा। जिन हुरूफों पर एक नुक्ता होता है वो उनको मवाहिदा कहते हैं, जैसे बे, जीम वगैरह। हुरूफ मुसन्नता। जिन हुरूफों पर 2 नुक्ते होते हैं उनको मुसन्नता कहते हैं, जैसे ते, काफ, ये वगैरह। हुरूफ मुसल्लसा। जिन हुरूफों पर 3 नुक्ते होते हैं उनको मुसल्लसा कहते हैं, जैसे से, पे, शीन, जे वगैरह। मुतशाबा और हम शक्ल हुरूफ बे, पे, ते, से, बे, पे, ते, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, जाल, रे, जे, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वा, तो, ज़ो, आइन, गैन, भ, फ, थ, छ, झ, ध, र,
ढ र। गैर मुतशब्बा हरूफ अलीफ बे काफ काफ लाम मीम नून वाव हे हमज़ा ये वगैरह। बस इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए हिंदुस्तानी एजुकेशन। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, वो होगा आपको मखरज यानी प्लेस ऑफ यूटरेंस, ठीक है, यानी हरूफों की अदायगी जो होती है वो कैसे करनी है, उस पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।